इसके सह प्रायोजक हैं ल्यूपी सेफ, हैंड सैनिटाइजर, वाइप्स एंड स्प्रे। और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर महाकुंभ के महास्नान की तस्वीरें। निरंजनी अखाड़े के साधु संत हाथ में त्रिशूल लेकर के वहां पर स्नान करते हुए, इनके जो हथियार होते हैं इनको भी स्नान कराते हैं और गदा लेकर के आप तस्वीरों में देख सकते हैं। शाही स्नान की सबसे बड़ी कवरेज यहां पर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। कोरोना की रफ्तार जिस तरीके से बढ़ी है, उसके बाद भी कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए वहां पर इस वक्त शाही स्नान हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से साधु संत निरंजनी अखाड़े के वहां पर पहुंचे हुए हैं स्नान करने के लिए। और जैसा कि भारतीय हमारी संवाददाता वहां पर ग्राउंड जीरो पर हैं, जब वो हमें जानकारी दे रही थी तो उन्होंने इस बात को कहा कि वहां पर आधा घंटे का वक्त तय किया गया है अखाड़ों के स्नान के लिए। यानी कि एक अखाड़े के लोग जब वहां पर पहुंचेंगे तो उनको आधा घंटे का वक्त मिलेगा स्नान करने के लिए। और उसके बाद जो दूसरा अखाड़ा, इसकी पेशवाई निकल रही होती है, वो वहाँ पर पहुँचता है। जब ये अखाड़े के लोग पहले जो स्नान कर रहे हैं वो यहाँ से घाट से हटते हैं, उसके बाद घाट की सफाई होती है और घाट की सफाई के बाद दूसरे अखाड़े के लोग वहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। और यही पूरे अखाड़े जो है 13 अखाड़े, वो एक एक करके स्नान करते हैं हर की पौड़ी के घाट पर। एक अखाड़े के स्नान के बाद घाट की सफाई होती है और उसके बाद दूसरे घाट पर यहाँ पर जो आम श्रद्धालु हैं, जो बाकी घाट हैं हर की पौड़ी के अलावा, उन पर आम श्रद्धालु स्नान करते हुए दिखते हैं। तो ये तस्वीरें आपको साधु संत वहाँ पर स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ का ये तीसरा शाही स्नान का मौका। सबसे पहले तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 पर। हर की पौड़ी हरिद्वार से ये लाइव तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में साधु संत वहां पर पहुंचे हुए हैं स्नान ध्यान करने के लिए। और महाकुंभ के शाही स्नान की ये बड़ी कवरेज। भाई हर की पौड़ी की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। बड़ी संख्या में साधु संत वहां पर स्नान करके अब निकले हैं। निरंजनी अखाड़े ने अभी स्नान किया है और अब इसके बाद जो दूसरा अखाड़ा है, जब यहाँ पर घाट साफ हो जाएगा पूरी तरह से, दूसरा अखाड़े के संत जो है वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद वो स्नान करेंगे। ये आस्था का कुंभ है जिसमें अखाड़ों की डुबकी लगातार लग रही है। शाही स्नान में सबसे पहले निरंजनी अखाड़े ने इस वक्त स्नान किया है। गाजे बाजे के साथ निरंजनी अखाड़े के साधु संत वहां पर स्नान करने के लिए पहुंचे। महाकुंभ का शाही स्नान और ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 पर। शाही स्नान के लिए वो पहुंच चुके हैं। तो कुंभ का तीसरा शाही स्नान और ये महाकुंभ की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। निरंजनी अखाड़ा जो पूजा जो होती है, जिसका जिक्र भारती भी कर रही थी कि अखाड़े के स्नान से पहले यहाँ पर जो अखाड़े पहुँचते हैं, निरंजनी अखाड़े हों या जूना अखाड़ा हो या महानिर्वाणी अखाड़ा हो,
जो बाकी अखाड़े पहुंचते हैं वो वहां पर पहले पूजा ध्यान करते हैं। जो हथियार अपने साथ लाते हैं उनको ये अपनी पूंजी मानते हैं और उनके साथ ये स्नान करने के लिए जाते हैं। फिलहाल हर की पड़ी हरिद्वार से बड़ी खबर यह है कि निरंजनी अखाड़े ने वहां पर शाही स्नान कर लिया है और इसके बाद अब जब घाट खाली होगा तो घाट की सफाई की जाएगी और उसके बाद दूसरे अखाड़ा जो कि इसकी पेशवाई रास्ते में निकल रही होगी वो वहां पर पहुंचेगा और उसके द्वारा वहां पर स्नान किया जाएगा। सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह से चाक चौबंद किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान लगाए गए हैं। साथ ही साथ आम श्रद्धालु जो पहुंचे हुए हैं हरिद्वार में उनको भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको भी ध्यान में रखते हुए जो आईजी कुंभ हैं संजय गुंज्याल वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं। ऐसे में कुंभ मेले से जुड़ी हर खबर हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं। महाकुंभ के हर रंग देखिए आप, ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर हर की पड़ी से दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें किस तरीके से अलग अलग अखाड़ों के संत स्नान करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। आपको याद होगा जब इससे पहले प्रयागराज में कुंभ लगा तो उस दौरान भी जो इंतजामात किए गए थे उनकी काफ़ी तारीफ की गई थी और उसी की तर्ज पर हरिद्वार में भी बहुत ही बड़े स्तर पर इस कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि कोरोना है और कोविड की गाइडलाइंस का पालन करना है, ऐसे में यहाँ पर सरकार और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए भी कदम उठा रहे हैं। तीसरे शाही स्नान के मौके पर साधु संत हाथों में गदा लेकर के, त्रिशूल लेकर के यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं। जब कुंभ की बात होती है और किसी खास मौके की बात होती है, आस्था की बात होती है, तो रेला अपने आप नज़र आता है और यही कुछ तस्वीरें इस बात बयां कर रही हैं। ये कुंभ के मौके पर हम आपको बता भी रहे हैं कि कुंभ क्यों लगता है। उज्जैन और प्रयाग में अमृत की बूंद गिरी थी। 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। नासिक और उज्जैन में अर्ध कुंभ नहीं होता। हरिद्वार में गंगा किनारे कुंभ लगता है और प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर ये कुंभ लगता है। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ की मान्यता अमृत मंथन से जुड़ी हुई है। जहां पर अमृत की बूंद गिरी वहीं पर कुंभ होता है। और ये आप तस्वीर देखिए अपनी स्क्रीन पर, जो लाइव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले कि स्नान ध्यान लगातार साधु संत कर रहे हैं। जो निरंजनी अखाड़े के साधु संत हैं वो स्नान ध्यान कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथ जोड़ करके तमाम साधु संत माँ गंगा के बीच में पूजा ध्यान में लगे हुए हैं और अपने इष्टदेव, अपने प्रभु को याद करते हुए साधु संतों का स्नान इस वक्त जारी है। निरंजनी अखाड़े में आपको बता दें कि स्नान किया है और इसके बाद अब बाकी जो अखाड़े हैं वो वहां पर स्नान करेंगे। जिस तरीके से इंतजामों की बात हो रही है, क्योंकि तीरथ सरकार ने बाकायदा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद तीरथ सिंह रावत ने खुद वहां पर जाकर व्यवस्थाओं को देखा था। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।